रहमान रहीम। आपने जो मनाजिर दुनिया के किसी मुल्क में किसी शहर में ना देखे हो, देख लें। 5 साल का बच्चा मोहम्मद सुभान, बहुत ही प्यारा बच्चा। बेटा मोहम्मद कैसे हो? आप ठीक हैं? जवाब तो देखिए, इस बच्चे को तो अभी ये भी नहीं मालूम बाबा बोलो, बाबा कहाँ है? मेरे जिसका साथ बाप 11 दिन से लापता हो, जल के खाक हो गया हो, उसने हंसना होता है कि रोना होता है। इतना मासूम बच्चा है। मेरे पास इनकी दादी बैठी हुई है, जरीना बीबी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? ठीक है बेटा, मेरा बेटा लाया दिया नहीं है अभी तक। 11 दिन हो गए। मैं बंगलों में काम करती हूँ, 40 रुपए से काम करती हुई आई। मैंने मासूम मासूम बच्चे गोद में लेके पाले, पैदल जाती पैदल। मुझे आँख से नजर भी नहीं आता, मेरे को देते सिर्फ एक हुकूमत का छोटा सा मुतालबा है। जरीना बीबी पिछले 40 सालों से लोगों के घरों में बर्तन धो रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, उनके कपड़े धो रही हैं। इन्होंने अपने बच्चे पाले। मोहम्मद काशिफ इनका 20 साल का जवान था, हाँ, उसको किसी ने मार दिया। इनका दूसरा बेटा मोहम्मद आमिर हाफिज कुरान था, 18 साल का था। घर से निकला पेट्रोल भरवाने, आज तक नहीं आया वापस। 13 साल हो गए। किसी ने मेरी सुनी नहीं फरियाद। में दुनिया में गई, थाने में गई, उधर गई, किसी ने मेरी फरियाद नहीं आप सुनी। गरीब हैं, आपकी कौन सुनेगा? आपकी कौन सुनेगा? मैंने अपनी FIR भी कटवाई थी खजीगिरन के थाने में, कोई मेरे मदद नहीं करना है। मैं आपको पता होना चाहिए ना आप कौन है। आप आम पाकिस्तानी हैं। इनका तीसरा बेटा मोहम्मद बिलाल 11 दिन पहले उसी फैक्ट्री में जहां पर सैकड़ों लोग जलते रहे, चीखते रहे, कोई तो मदद को आ जाओ, कोई तो मदद को आ जाओ, और कोई नहीं आया। आज 11वें दिन इनका आखिरी बेटा गया था। क्या हुआ जब बॉडी पार्ट लेने आप गए आज? मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला ये इतनी हड्डियां पड़ी हुई हैं, 78 लोगों की, इसमें से दे दें, आप दफना के फारिग हो जाएं। किस जगह गए थे भाई? DC ऑफिस के अंदर। क्या है, कैंप वैम्प लगा हुआ है? क्या है? कैम लगा हुआ है नीचे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नदीम। जिसने ये बात बोली तो उसका नाम पता है कुछ? नहीं, शक्ल याद है उसकी? जी शक्ल याद है। जिस दिन आग लगी थी ना, मैंने उस दिन कहा था कि जिस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। इनके पास ना कटर है, ना फायर कटर है, कुछ नहीं है। इंतजार कर रहे हैं बिल्डिंग जले गिरे, चैप्टर क्लोज, हर एक को 1-1 किलो की हड्डी की तहलील है। आज लवाइकीन अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं। ये कोई प्रेस क्लब नहीं है। अभी भी नीचे 4 फैमिलियां बैठी रो रही हैं। मुझे अभी अभी मीटिंग खत्म हुई ना, बोला एक माँ आई है, एक बहन आई है, रो रहे हैं। उनकी गोद में एक यतीम है। उस यतीम ने अपने बाप को आखिरी बार नहीं देखना आप कभी भी। लेकिन क्या करें, सिर्फ ये जुल्म जो हो रहा है, बर्बरियत जो हो रही है, मैं क्या बोलूं उसके ऊपर। बहन क्या अपील करेंगी आप अपने भाई के लिए हुकूमत से? मैं पे सब में पहले तो चीफ मिनिस्टर जो है, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि हमारी दरख्वास्त सुने, हमारी आवाज सुने। आज 11 दिन हो गए, मेरे भाई का कोई पता नहीं है। जो था मेरा, हमारा भाई था, बस यही था, घर का सरबराह था, मेरी भाभी का सर का साया था, इस मासूम बच्चे का बाप था, मेरी माँ का बेटा था। हमारे पास कोई नहीं है। आके हमारी फरियाद सुनो, हुकूमत को बोलो, जैसा भी हमारा भाई जिंदा है या नहीं है, हमारे सामने लिया है, हमें भगाए नहीं, हमें आसरे मत दो। इतना बस गुजारिश है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हमारा भाई ला दो, इसका बाप ला दो, मेरी भाभी का सर का साया ला दो, मेरी माँ की गोद भर दो। कोई भी नहीं है। मेरे पहले ही 2 भाई जा चुके हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। एक मर गया, एक का कुछ पता नहीं है। 13 साल हो गए। ये भाई मेरे से छोटे थे, पाला है मैंने अपने गोद में। माँ मेरी काम करती थी, किस तरह पाला है। बाप का साया हमारे ऊपर नहीं है। बस इतनी अपील है, हमारा भाई ला दो। छोटी सी गुजारिश करूंगा देखने वाले लोगों को, आपके सीने में अगर दिल होता जो हुक्का में बाला है, तो ये आग कब की बुझ जाती, सामान खरीद लिया जाता। आज फैसला हो रहा है। चीफ फायर फाइटर ऑफिसर जो हैं, चीफ साहब, वो एम्प्लॉय हैं कि नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज है कि नहीं है, वो ग्रेजुएट हैं, इंटर हैं, मास्टर्स हैं, उन्होंने साइंस फिजिक्स में मास्टर्स किया है कि उन्होंने आर्ट्स में किया है ग्रेजुएशन। अभी ये फैसले हो रहे हैं आज इस शहर की तकदीर के साथ कैसे खेले जा रहे हैं। अभी अम्मा ने अपने पोते को एक जुमला बोला। अम्मा क्या बोला आपने? क्या बोलता है सोते हुए रात में? बोलता है कि अम्मी बाबा कब आएंगे? आज 11 दिन हो गए, बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। मैंने बोला नहीं आएंगे, गए हुए बाबा, गए हुए। बेटा रो नहीं, मैं उन खिलाऊंगी तेरे को। बाबा का मोबाइल था, वो मैं देखता था, बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। कब आएंगे ये तो बता दो, बाबा कब आएंगे? हम तीनों माँ बेटे साथ बैठ के खाना खाते थे। सुबह नाश्ता में देती थी, जब उसको काम पे भेजती थी, फिर मैं काम पे चली जाती थी। और उसको बस मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बात काट रहा हूँ। इस बच्चे को यकीन दिलाएं कि दुनिया में
जिन बच्चों के बाप माँ मर जाते हैं, बहुत वाकयात होते हैं ऐसे, कम से कम उनको उनके वालिदैन की शक्ल दिखाई जाती है। इस बच्चे के साथ तो बहुत ही बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। जो मैसेज इसको आज दिया गया है वो तो डरा देने के लिए काफी है। जी अम्मा, बिलाल की तस्वीर देखा मैं। ये तस्वीर इनके भाई की, ये तस्वीर इनके भाई की। मैं हाई चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगी कि मेरे को इंसाफ चाहिए बस। मैं बस एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, चाहे वो आर्मी चीफ हों, चाहे सदर पाकिस्तान हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो, वजीर आला सिंध हो, गवर्नर सिंध हो, देखें तो कराची रो कैसे रहा है। फिर बता दें आपको आज क्या जुमला बोला गया, एक बार फिर लोग सुन लें। जब आपने भाई की मैयत मांगने गए क्या बोला आपको? मेरे को ये बोला गया है कि ना इतनी सारी 78 बंदों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसमें से आपको हड्डी दे दें, आप दफना के फारिग हो जाएंगे। फारिग नहीं होना है, फारिग नहीं होना है। कयामत के दिन ये शौदा, ये जिनके मुंह से जुमले निकल रहे हैं, या जो लोग उस वक्त कर सकते थे सब कुछ और नहीं किया, ये शौदा उनका गिरबान पकड़ेंगे और खुदा का वादा मकाफात अमल होगा, इसी दुनिया में होगा, इनके सामने होगा। उस वक्त अपना सर पीटना, ये नोट, ये पैसा, ये रुपया, ये याशियां, ये ओहदे कितने काम आएंगे, ये खुदा का सिस्टम आपको दिखा देगा। इस मजलूम माँ की आवाज़ आगे पहुंचाएं। हो सकता है इस वीडियो पे सदर पाकिस्तान की, वजीर आजम की या आर्मी चीफ की नज़र पड़ जाए और उनको नज़र आ जाए कराची को किस तरह जलील करके मारा जा रहा है। खिड़की में भी चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ। अच्छा, देखा आप लोगों ने? भाई से रुके रुके, बैठे बैठे बैठे, दिखाओ, दिखाएं। भाई सुनाएं। मार रहा है कि मुझे बचाओ ना, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाओ। मेरा भांजा भी था, मेरा दामाद भी था, वो बहुत दिन रो रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। खिड़की किसी ने नहीं तोड़ी बेटा। वो बोल रहा था कि सांस नहीं आ रही, वीडियो आई थी। हाँ, वो मेरा वो जो हल्की सी खिड़की खोली थी, खिड़की तोड़ वो मेरा बेटा था। भाई था हमारा चीफ हाई चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है, बस जो सतराज कादरी के पास, शहीद के पास काम करता था 17 साल से, आज मिनिस्टर 6 साल बाद हमारा भाई ला। वो बोली अभी हम काम कर ही रहे हैं। उसकी आवाज भी बेटा बहुत आवाज से चिल्ला रहे कि मुझे बचा लो, मेरी सांस घुट रही है। हमने तो बचपन से अपना बच्चा देखा, उसकी आवाज पहचानते हैं उस बच्चे की। खूब चिल्ला रहे वो। एक आवाज आएगी इसके अंदर, खिड़की तोड़। ये मैं देखी भी। इनके साथ ही जो सतराज कादरी के पास 17 साल से, माफ कर देना। अली भाई बाहर आ गए। जी, ये वही वॉइस है जो चल रही है। देखिए कि तोड़ दें, किस तरह चीख रहे हैं लोग। ऐसा लग रहा है जिबा किया जा रहा है लोगों को, सांस नहीं आ रही, कैसे चीखेंगे। सिर्फ छोटी सी अपील है हुक्काम बाला से, अगर कोई देख रहा है कि आप यकीन करें, खुदा की कसम, लाएं निकाल के इनको बोले, जो जितने ये हुक्मरान हैं, इनको बोले आओ पुल के उस तरफ से निकलो, आओ यहाँ की जिंदगी देखो, किस तरह यहाँ के प्यारों को मारा जा रहा है, गटरों में गिरा के, कुत्ते काट काट के मार रहे हैं दिन में हजारों लोगों को। अम्मा बच्चे को फिर बोल रही हैं, बोल दो मेरे बाबा के ला दो। मैं भी यही चीज रहा हूँ, उसके बाबा को ला दो। ये मेरा भाई है। मैं आर्मी चीफ मिनिस्टर से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ, जो मेरा भाई 17 साल से सानिया गुल प्लाजा में काम करता था, सफराज कादरी के पास 10 साल की उम्र से। मैं आर्मी चीफ मिनिस्टर से गुजारिश कर रही हूँ कि हमारा भाई हमें ला दो। कोई हमारी नहीं सुनना, कोई हमारी अपील नहीं सुनना, कोई हमारे हाथ नहीं जुड़ते हुए देख रहा है। इस बच्चे का बाप ला दो, मेरी भाभी का सुहाग ला दो, मेरी माँ का बेटा ला दो। हमारा कोई नहीं है सरबरा घर का। मेरी माँ खुद काम करती है, बचपन से हमें पाला, छोटे से बड़ा करा। आर्मी चीफ मिनिस्टर से इंतजाम है, आपके आगे हाथ जोड़ ली हूँ बस। अब समझ नहीं हो रहा, 11 तारीख हो गई, हर जगह धक्के खाते, बोलते जाओ यहाँ से। उस दिन भी आग लगी, जब भी हमने बोला हमें जाने दो, मेरी भाभी ने, हम सब ने, लेकिन हमें नहीं जाने दिया इन लोगों ने, किसी ने भी नहीं जाने दिया। मार के भगारी बेटा, अंडे मार मार के भगारी, कह रहे जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से। मेरी बेटी बेहोश हो गई। अम्मा मुतमईन है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। खुदा के वास्ते इनके इंसानी बॉडी कौन देगा, क्या देगा? 176 150 घंटे की आग दे दें अल्लाह के वास्ते, इनके बॉडी पार्ट्स दे दें, इनकी दे दें ताकि इनका शौक बढ़े। वो औरत जो है उसको यकीन आ जाए, हाँ मुझे इद्दत में बैठना है, मेरा
सुहाग उजड़ गया। इस माँ को पता चल जाए इसका तीसरा बेटा भी गया जवान। बुखार चढ़ा हुआ है इसको, आप उसको बुखार चढ़ा हुआ है इसको। भाभी इतनी छोटी सी है, छोटी उम्र में मैंने 12-13 साल की मेरी भाभी है। आप लोग हाथ जोड़ रही हूँ मैं, आर्मी चीफ मिनिस्टर मेरे भाई ला दो, जैसा भी हमारा भाई। बस जो आ रहा है उसको बना के लेके जा रहा है, कोई उस पर कर रहा ही नहीं है कुछ। खुदा के वास्ते से मैं अपील कर सकता हूँ, मेरे दरवाजे खुले में, मुझे आप जहां बुलाएंगे मैं आने को तैयार हूँ। मैं लोगों से राब्ते में, मैं कैसर साहब से भी राब्ते में, जिनके 3 लोगों की लाशें अब तक नहीं मिली हैं, वो फैमिली जिनके 6 लोग हैं, जिनकी प्रेग्नेंट फैमिली है, वो लोग निपटाएं। लेकिन जो ये बद्दुआएं देंगी ना फैमिलियां, और वो हड्डियां कि मैं तो जफर अब्बास की हड्डी थी, मुझे यूसुफ खान के नाम से दे दिया, भुगतेंगे। खुदा का सिस्टम देख रहा है। और बच्चे को इतना सब्र दे रहे हैं, तेरे बाबा मजार पे गए बेटा।